पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। रंडियों को कोठा क्या यही है? कोठा तो यही है बाबू साहब। वो कोठा नजर आ रहा लेकिन बाई जी नजर नहीं आ रही। बाई जी नहीं? ये एक भड़वा दिखाई दे रहा है। भड़वा? हाँ। चलो उससे बात करो। हाँ कि बाई जी है या नहीं। ठीक है बाबू साहब, चलिए। ओ भाई जी। ओ भाई नमस्कार। ये बताओ। हाँ बाई जी है? भाई जी। हाँ हाँ भाई जी है ना। बाई जी है? जी हाँ। तो बाई जी से बता दो हाँ कि ठाकुर सांभा सिंह आए हैं। सांभा है मंसूरी? मंसूरी नहीं, गंगा सिंह। ठाकुर समर सिंह। ठाकुर समर सिंह और साथ में एक विधायक आया है। हो विधायक भी हैं? हाँ। तो बाई जी से बोल दें। हाँ लंबरदार और विधायक। हाँ ठीक है, हम बाई जी से बोल देते हैं। हाँ ओके। चंपा जी मालकिन। सबसे पहले बताओ आज कितना कमा कर लेकर आई हूँ? मालकिन आजकल धंधा पानी कुछ चल नहीं रहा है, कोई कमाई नहीं हो पाती है, बस सिर्फ 200 रुपए कमा करके लाई। बस इतना 200 रुपए? जी मालकिन। अरे जरा ये सोचो, 200 रुपए कमा कर लेकर आई हो और जो ये कमरे में लाइट बिस्तर लाली लिपस्टिक लगा रखती हो, ये सब कहाँ से आएगा? जो पान पुड़िया खाती है सब कहाँ से खर्चा आएगा? यही तो मैं भी सोचती हूँ मालकिन। तू कितना लेकर आई रे? मालकिन क्या बताऊँ, आजकल तो धंधा पानी एकदम से डाउन चल रहा है। मैं भी आज 100 रुपए केवल कमा कर लाई। 100 रुपए? जी इतने में क्या होगा? अरे कोई ग्राहक ऐसा आए, ऐसा ढूंढो कि 1,00,000, 2,00,000, 1,50,000 ऐसे ही ढूंढो, और जो ग्राहक आए उसे ऐसा फंसाओ कि वो जाने ना पाए, तभी खर्चा चलेगा। अगर ऐसा रहा तो एक दिन हमारा कोठा टूट जाएगा और हम लोग हाथ मल के ऐसे ही रह जाएंगे। चलो ठीक है, तब तक कुछ कहो, कोई ग्राहक आ ही जाए। ठीक है मालकिन, बैठिए आप। लाल लाल होठावा से बरस लाल लैया हो की राशि चुएला, हो की राशि चुएला, जैसे आमावा के मुजारा से राशि चुएला, हो की राशि चुएला।
आदाब ठाकुर साहब। आइए चमेली रानी कोठे पे आपका स्वागत है। आइए बैठिए। मशीन तो एक से एक 14 किलो का बच्चा है यार। अभी क्या देखा है? साहब कहो कैसे आना हुआ है, साहब कहो कैसे आना हुआ है, मेरे कोठे पर एक लड़की जवा है, साहब। चमेली, हाँ मैं यहाँ ऐशो आराम करने के लिए नहीं आया हूँ। फिर कैसे आए आप? आज इस कोठे पर मैं कैसे आया हूँ, सुनिए मेरी बात। सुनाइए। और सुनो कैसे कोठे पे आना हुआ है। कैसे आना हुआ है? कि सुनो कैसे कोठे पे आना हुआ है, और तुम्हें काम करना मुझे लायक यहाँ है। कि मेरे घर में है खूबसूरत लड़की, खूबसूरत। मेरे घर में है खूबसूरत लड़की, और उसी का है सौदा करना मुझे है। उसी का है सौदा करना मुझे है। चमेली, क्या बात है ठाकुर साहब? हमारे घर में एक खूबसूरत लड़की है, और उसी लड़की का सौदा करने मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। वो लड़की क्या है? वो इनके बहने आए। लंबरदार का बहिना है। हाँ। हाय दैया, ठाकुर साहब आप अपनी बहन का सौदा करने हमारे कोठे पर आए हैं। अरे चमेली, वो हमारी बहन है, लेकिन कोई सगी नहीं। अच्छा, सिर्फ रिश्ते की बहन। हाँ। है। रिश्ते की बहन चाचा दादा में होगा। नहीं, चाचा ज्यादा ना आई। हाँ। लेकिन ठाकुर साहब, हाँ। वो लड़की है कहाँ? चमेली, वो लड़की तो नहीं है, तुम मुझे देख रही हो। हाँ, मैं आपको देख रही हूँ। मुझसे कई गुना खूबसूरत वो लड़की है। लेकिन मैं ऐसा नहीं, उसकी तस्वीर तो आपके पास होगी। हाँ, मुझे दिखाइए। उसकी तस्वीर है। शेरो, हाँ। दिखा दो चमेली को तस्वीर। दिखाइए। तस्वीर दिखाओ। मैं भी देखूंगी। हाँ, तुमको जरूर देखो पक्का। दिखाइए। हाथ मत लगाओ, अभी पैसा हो तो हाथ लगाना। पैसा चाहे जितना लियो यार, पैसा वाली पार्टी है, कोई टेंशन छोड़ो। कौन सी लड़की रुक है? जाओ यार, दिखा रही ने लड़की देखियो। हाँ। ये जो पतली पतली नागिन जैसी है। अच्छा, बीच वाली। अच्छा, ये हाँ, यही है। ये जो पतली पतली नागिन जैसी है, यही है लंबरदार की बहन। रुक जा, चोर है कहाँ सब। चंपा, क्या बात है मालकिन? ये लड़की तो खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। और अपने कोठे लायक भी है। जी मालकिन। क्यों नहीं मालूम? मुझे पसंद भी है। जी मालकिन, अगर ये लड़की अपनी कोठे पे आ जाएगी ना, तो अपने कोठे के तो दाम बढ़ जाएंगे। हाँ, क्यों नहीं? ठाकुर साहब, ये लड़की मुझे पसंद है। यह लड़की तुम्हें पसंद है? हाँ, लेकिन इसकी कीमत क्या है? चमेली, अगर ये लड़की तुम्हें पसंद है, तो इस लड़की की कीमत है पूरे 5 लाख। हाँ हाँ, पूरे 5 लाख। ठीक है ठाकुर साहब, ये लड़की मुझे पसंद है और मेरे कोठे लायक भी है। मैं 5 लाख रुपए आपको दूंगी। ठीक है चमेली, मैं जा रहा हूँ, और मेरे आने से पहले
पैसे तैयार रखना। और हाँ, एक बात तुमसे और बतला रहा हूँ कौन सी बात है? कि जिस वक्त लड़की को लेकर आऊं उसे यह नहीं मालूम होना चाहिए कि रंडी का कोठा है, तुम एक रंडी हो। ऐसे अगर कैसे उसे हो सकता है? मालूम हो गया कि रंडी का कोठा है, तुम एक रंडी हो, तो चमेली याद रखो कि तुम्हारा पैसा भी डूब जाएगा और लड़की हाथ से निकल जाएगी। ठीक है ठाकुर साहब, ऐसा नहीं होगा। तो मैं जा रहा हूं, मेरे आने का इंतजार करना। ठीक है। शेरो, हाँ, आओ मेरे शाह। ये दोनों का भाव है हो? का भाव? हाँ यार। आलू टमाटर समझ लियो, का भाव पूछ रहे हो? हाँ, अरे किराया पूछो यार। किराया किराया बताओ। किराया? हाँ किराया इनके पहले तो बहुत ज्यादा था, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है हाँ। बहुत कम कर दिया। कितना है? अरे बिल्कुल कम कर दिया यार। कितना? इनके हाँ। 1 मिनट के 1000 रुपए। अबे लड़की है कि ठेसर है यार? ठेसर नहीं, बुलडोजर है। 1 मिनट के 1000? 1000। अच्छा 10 मिनट के 10,000। वाह यार, ये बताओ, हाँ, ज्यादा पैसा तो लाए नहीं ना? फिर 1000-2000 तो होबे करी। नहीं यार, इसे को ज्यादा पैसा नहीं ना? फिर 5 रुपया काम बना दो यार। कितना? 5 रुपया यार। 5 रुपया? हाँ। अरे यार, आजकल 5 रुपया माल वो टमाटर नहीं मिलत। हाँ। और तुम 5 रुपया लेके आओ कोठे पर रंगबाजी करे। हाँ? जा निकाल। ए, 5 रुपये में कैसे मिलेगा? जाइए। एक बात सुन लियो, ज्यादा नखरा ना दिखाओ, तुम्हें ऊपर हम दांते धरे हैं, अब खोपड़ी खराब है, अब तोहरे पीछे घर पुरिये चाह भी कहा जाए। कुछ भी बेच डालो, मुझसे इसे नहीं मतलब, मुझे तो पैसे चाहिए। पैसा मिली, हम घूर खराही सब बेच दो। अरे कुछ भी बेच तुम डालो। कुछ बैठ के आओ, कम से कम 10-20 हजार लेकर आओ। पक्का है, तोहरे पीछे हम बैलाब जाब, घर पुरिया बेचब, पक्का है। भाई जी आऊंगा, पैसा लेके आऊंगा। यहाँ आना, हाँ। 1,02,50,000 लेकर आना, ऐसे नहीं। ये चमेली रंडी का कोठा है। हाँ यार, बड़ा भारी कोठा है भाई। तभी तो बिकती हूँ, ऐसे नहीं बिकती। हाँ बात तो सही है। तुम का भाव हो? तुम्हारा का भाव है? मेरा भाव मत पूछो, अच्छा, दे नहीं पाओगे। अरे तोहरे पीछे तो हमारी जिंदगी झंडे चाहे जो हो जाए, एक बार आऊंगा, पक्का है। रुपए लेकर आना। अब फिल्म कहाँ, हम जानती हैं फिल्म कहाँ व्यवस्था है। आऊंगा पक्का, जान लो। चंपा, चलो हम लोग चलते हो, ठाकुर साहब का आने का इंतजार करते हैं। चलो फिर। हाँ धरो। जाम हाथों में ले की हसरत नहीं, मुझको पीने पिलाने के फुर्सत नहीं, मैं शराबी नहीं, मुझको बोतल ला दो, वो नजर से पिलाए तो मैं क्या करूं, मैं शराबी शराबी मैं शराबी। खूबसूरत ये चेहरा निगाहों में है, निगाहों में है, क्या अदा तेरी कातिल अदाओं में है, अदाओं में है, अदाओं में है, तेरी खातिर मैं दुनिया में बदनाम हूँ, तेरी खातिर मैं दुनिया में बदनाम हूँ, फिर भी तो भूल जाए तो मैं क्या करूँ। क्या बताऊं, मेरे स्वामी जी गए हैं रंडियों के कोठे पर, लेकिन अभी तक लौट के नहीं आए। ठीक है, मैं उनके आने का इंतजार करती हूँ। क्या हुआ स्वामी जी? प्रिय, मैं जिस काम के लिए गया था वो काम हो गया है। हो गया? हाँ प्रिय। कितने बस सौदा कर दिए? अरे यार, मैं घाटे का सौदा कभी नहीं करता हूँ। अरे फिलहाल मैं भी तो जानूं, आपकी पत्नी हूँ। प्रिय, मैंने उसका सौदा
पूरे 5 लाख में 5 लाख? हाँ हाँ 5 लाख। देखो देखो नहीं पहले आ जाओ भाजी। अरे अभी पैसे कहाँ मिलेंगे, जब उसे ले जाएंगे तभी तो पैसे मिलेंगे। अच्छा देखो प्रिय, मैंने अपना काम कर दिया है और अब तुम चांदनी को किसी तरह राजी करो कि उसे हम किस तरह वहां तक पहुंचाए। ये काम तुम्हारा है। स्वामी जी आप चिंता ना करें, चल करके आप तैयारी बनाइए और मैं चांदनी को समझा करके अभी आप। ठीक है, मैं चल रहा हूं, चांदनी को समझा दो। सर आओ मेरे साथ। ऐसे रू हाँ जाओ चांदनी के कमरे में हाँ और चांदनी से बोल दो कि तुम्हारी भाभी तुम्हें याद कर रही है। भेज दे। जाओ। हे भाजी हमारा बतिया भुला दो नहीं। अरे यार याद है, जाओ उसको या। भेजना, उसके बाद भैया को जाने दो। हाँ नहीं भुला जाओ। भाभी जी आप मुझे किस लिए याद किया है? चांदनी बहुत ही खुशी की बात है। कौन ऐसी खुशी की बात है? सुनोगी तो खुशियों से झूमने लग जाओगी। बात ही कुछ ऐसी है। कौन ऐसी बात है भाभी जी? आज तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए शादी करने के लिए कोई लड़का के तलाश में गए हैं। क्या शादी? हाँ नहीं नहीं भाभी जी, ये शादी नहीं करूंगी जब तक माँ और बाबूजी भैया विमल नहीं आ जाते हैं, तब तक शादी नहीं करूंगी। देखो चंद, शादी कर लो। तुम्हारे माँ और बाबूजी जब तुम्हारा ख्याल नहीं किए, तुम्हें छोड़ करके तुम्हें ये चले गए, तो तुम उनका ख्याल क्यों करती हो? नहीं भाभी जी, शादी कर लो, सयानी हो गई। ये शादी नहीं करूंगी। शादी नहीं करेगी? नहीं। क्या तेरे भैया कहीं रिश्ते की बात करके आएंगे तो उनकी बात को तो काट देगी? हाँ मैं उनकी बातों को काट दूंगी। ये शादी नहीं करेगी? नहीं। हराम जादी, ये शादी नहीं करेगी। नहीं। अरे अली हराम खो। साली हराम खोर, क्यों इसे मार रही? चांदनी भैया बोल बहन बोल, किसे तुझे मार रही थी? बोल। भैया भाभी जी कह रही है कि तुम्हारे भैया कहीं रिश्ते की बात करने गए, यानी तुम्हारी शादी करना चाहते। हाँ। और मैंने कह दिया कि जब तक माँ और बाबूजी भैया विमल नहीं आ जाते तब तक ये शादी नहीं करूंगी। बस इतनी ही बात ने मुझे मारने लगी भैया। बस इतनी बात के लिए तुझे मारने लगी? हाँ भैया। बहन देखो, तुम्हारी भाभी जो कुछ कह रही है वो ठीक कह रही है। मैं गलत कभी कहती ही नहीं। नहीं बोलूंगी। देखो बहन, तुम सयानी हो गई हो और माँ और बाबूजी विमल ये सब घर छोड़कर चले गए हैं। बाबूजी माँ न मालूम इस दुनिया में जिंदा हैं या नहीं हैं। फिर तुम कब तक उनका इंतजार करोगी? इसलिए बहन, मैं तुम्हारा भाई हूं और मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे हाथ पीले करके तुम्हें ससुराल भेज दूं। नहीं भैया, जब तक माँ और बाबूजी भैया विमल नहीं आ जाएंगे तब तक ये शादी नहीं करूंगी भैया। शादी नहीं करोगी? ये शादी नहीं। अरे सयानी हो गई, जरा सोचिए आप। नहीं बोलूंगी। बहन ठीक है, अगर तुम शादी करना नहीं चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी शादी नहीं करूंगा। लेकिन मैंने अभी रिश्ते की बात चलाया है और वो लोग तुम्हें देखने के लिए बुलाया है। बहन अगर वो लोग तुम्हें पसंद कर लेंगे तब शादी हम तभी करेंगे जब माँ और बाबूजी और विमल वापस आएगा, तब हम तुम्हारी शादी करेंगे। भैया आप मेरे बड़े भाई हैं, इसलिए
आपकी बातों को नहीं काट सकती हूँ। जैसा आप कहेंगे मैं वैसे ही करूँगी। वाह बहन वाह। चलो फिर तुम बहना तैयार हो जाइए, क्योंकि इसी वक्त लेकर तुम्हें चलना है। चलो तुम तैयार हो जाओ। इधर आओ। अरे इधर आओ। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ। क्यों, क्या हुआ? अपनी लक्ष्मी को इस तरह से मार रहे हो, रहम नहीं आ रही थी आपको? अरे प्रिय, तुम सोचिए कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ। मार करके बोले मार सकता हूँ? अरे ये तो सिर्फ मैंने एक दिखावा किया है, और तुम क्या समझ रही हो कि मैं अपनी लक्ष्मी को मारूंगा? ये अगर मैं ऐसा नहीं करता तो चांदनी को शक हो जाता कि वाकई में ये लोग मिले हुए हैं और मुझे किसी खंडक में ठेलने जा रहे हैं। इसलिए मैंने ऐसा खेल खेला है। और तुमने क्या समझा कि मैं तुम्हें मारूंगा? अपनी लक्ष्मी को? स्वामी जी, लक्ष्मी नहीं महालक्ष्मी बोलो। हाँ, महालक्ष्मी। स्वामी जी, अगर ऐसी बात ही 2-4 और मान लेते मुझे कोई गम नहीं था। अरे नहीं प्रिय, मैं तुम्हें कहां मार सकता हूँ? 5 लाख रुपए का सवाल है स्वामी जी। प्रिय चलो शीघ्र तैयार कर दो, अन्यथा कोई आ गया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। स्वामी जी, आप तुरंत तैयारी बनाइए, चांदनी को तैयार करके भेज रही हूँ।